दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, इंदौर में 25 जनवरी को पठान मूवी का विरोध कर रहे हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट परिसर से एक महिला अधिवक्ता की ड्रेस में पहुंची युवती को गिरफ्तार किया और वो भोपाल से आई वकील के कहने पर कोर्ट रूम और प्रोसीडिंग की वीडियो फोटो बना रही थी। पुलिस के सामने युवती ने माना कि वह ये वीडियो प्रतिबंधित संगठन PFI को भेजने के लिए जुटा रही थी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब लाडली बहना योजना बनाएंगे। नर्मदा जयंती पर बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना आएगी, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम और बुधनी में यह बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट के पावन स्थल पर बताते हुए प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह लाडली बहना योजना शुरू होगी, जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग की सभी जाति पंथ वर्ग की मेरी बहनों को 1000 रुपए माह यानी हर साल 12000 रुपए दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिला आश्वासन। शहर के खिलचीपुर नाका पर पिछले 6 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका विभिन्न मांगों को लेकर विरोध कर रही थी और प्रांतीय आह्वान के बाद हड़ताल समाप्त हो चुका है। इस दौरान 6 महीने में मांगे नहीं माने पर दोबारा से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने, नियुक्ति रूलबुक बनाने, अतिरिक्त मानदेय देने के साथ ही 5 लाख का बीमा कराने की मांग के साथ ही समय पर पोषण एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। उनका कहना है कि मैं कमलनाथ से उनके कार्यकाल को लेकर सवाल पूछूंगा कि उन्होंने जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं हुए। कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना शुरू कर दिए हैं और पिछले चुनाव के वक्त वचन पत्र में जो वचन दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए। सीएम के इस बयान पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की जनता आपको कुर्सी से हटाकर सवाल पूछेगी, आप उसी की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीजेपी की फायरब्रांड नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है और प्रदेश की नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर छोड़कर मंदिर में डेरा डाल चुकी है। उमा भारती अब 31 जनवरी तक भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहेंगी और शाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बीजेपी संगठन के साथ ही सरकार को घेरा। उमा भारती ने कहा कि 3 दिन तक मैं यहीं रहूंगी। 31 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति भी डिक्लेयर हो जाएगी। राज्य की बड़वानी जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त कर दी गई है। पुराने कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर रैली निकाली एवं आज से अस्थायी रूप से हड़ताल समाप्त कर चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थे और हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो पुनः 20 फरवरी के बाद हड़ताल करेंगे और नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा 28 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगाकर हड़ताल की जा रही थी। मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को फिर से ब्याज रहित ऋण मिलेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को अगले वित्तीय वर्ष से फिर से ब्याज रहित ऋण मिलेगा और इसके लिए शिवराज सरकार कृषक समाधान योजना लागू करने जा रही है। मार्च में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा होगी और इसमें समय पर ऋण न चुकाने के कारण डिफॉल्टर हुए किसानों को इस शामिल किया जाएगा और इसके बाद इन्हें सहकारी समितियों से फिर से ब्याज रहित कृषि ऋण, खाद बीज मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की मॉनिटरिंग करेगी बीजेपी। काम नहीं किया तो हो सकती है छुट्टी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित प्रदेश कार्य समिति में 200 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना के तहत 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। कार्य योजना को सफल बनाने के लिए संगठन सत्ता से जुड़े लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई है और उन्हें न केवल जिम्मेदारियां दी गई है बल्कि उन जिम्मेदारियों का कार्यकर्ता किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं इस बात पर भी बारीकी से नजर रखी जाएगी। राज्य में शराब की दुश्मन बनी उमा भारती। सीएम बोले दीदी के निर्णय का प्रदेश में स्वागत है। उमा भारती के धरने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि उमा दीदी सम्मानित नेता हैं। वो जो भी मुद्दे उठाती हैं जनता के हित में उठाती हैं, इसलिए वो सभी उनका सम्मान करते हैं। और एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब नीति को लेकर मंदिर में डेरा जमाई है। लगातार मुख्यमंत्री से मुखर होकर सवाल कर रही है और उमा भारती के सवाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। सीएम ने कहा कि उमा दीदी सम्मानित नेता होने के साथ ही समाज सुधारक भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उमा भारती जो भी मुद्दे उठाती हैं जनता के हित में उठाती हैं और हम सभी उनको आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। पहले भी कई मुद्दे उठाए हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर बाकी सामाजिक आध्यात्मिक मूवमेंट हो, हम सभी उनके विचारों का सम्मान करते हैं।
अलखर मध्य प्रदेश के इंदौर में जुमे की नमाज के बाद शहर को जला देने की धमकी का वीडियो वायरल होने पर बीएचपी प्रवक्ता ने रासुका के तहत एक्शन की मांग की। मध्य प्रदेश के इंदौर में भड़काऊ नारे लगाकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि ये भड़काऊ नारे सिर तन से जुदा गैंग ने लगाए हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में मुस्लिमों की भीड़ इंदौर को जला देने और कुछ लोगों के लिए सुअर शब्द का इस्तेमाल कर रही है। वीडियो में हिंसा के लिए जुमे की नमाज के बाद का समय खुलेआम तय किया जा रहा। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने वीडियो में दिखाई दे रहे आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अलखर राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना संचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 जारी कर दिया है और इससे अब राज्य में उद्योग की स्थापना आसान हो जाएगा। वहीं यहाँ पर आने वाले विकास का रास्ता भी खुल जाएगा, क्योंकि इसके जरिए सरकार उद्योग को 3 साल के लिए सभी तरह की अनुमतियों से छूट देने जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उद्योग का निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। अलखर बागेश्वर धाम के भक्त ने श्याम मानव पर ठोका आपराधिक मानहानि का मुकदमा। षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बागेश्वर धाम के एक अनुयायी भीष्मदेव शर्मा, जो कि कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने अधिवक्ता डॉक्टर रश्मि पाठक के माध्यम से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित श्याम मानव पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अधिवक्ता डॉक्टर रश्मि पाठक के माध्यम से बागेश्वर धाम के मठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित श्याम मानव पर जबलपुर की जिला कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सजा देने की मांग की गई। अलखर राज्य भर के करीब 8000 डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है और इसके तहत ग्वालियर से पदयात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें करीब 400 डॉक्टर शामिल हैं। इस आंदोलन को लेकर अभी चिकित्सा शिक्षा विभाग या दूसरे किसी भी विभाग ने डॉक्टर से बातचीत की पहल नहीं की है। हालांकि इस बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। मेडिकल टीचर्स की जो मांगे हैं उन्हें लेकर जल्द ही अधिकारी उनसे बात करेंगे। केंद्र सरकार की डीएसीपी नीति लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया है और जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और गैस राहत विभाग के डॉक्टर शामिल हैं। अलखर राज्य में आगामी एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर रोड शो कर जनता का दिल जीतने में लगे हैं। साल 2023 के चुनाव में कोई चूक न हो, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने गृह नगर छिंदवाड़ा में अभी से तैयारियों में जुट गए हैं और इसी के चलते कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर गांव-गांव घूमकर रोड शो कर रहे हैं। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति देने में विफल रहती है, साथ ही समय पर खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं करा पाती। बिजली के पुराने ट्रांसफार्मर पर रंग रोगन कर दोबारा लगवा रही है, जिससे वो पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे और बार बार खराब होते हैं। नकुलनाथ ने कहा कि ठीक 8 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, तब किसानों की बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित एवं ठोस कदम उठाए जाएंगे। अलखर इंदौर में सरतन से जुड़ा नारे मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 200 प्रदर्शनकारियों की तलाश जारी है। इंदौर में फिल्म पठान के विरोध के बाद दोनों वर्गों की ओर से हुई आपत्तिजनक नारेबाजी के बाद पुलिस सख्त हो गई है। शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। वहीं दोनों वर्गों के लोगों का कहना है कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही अमन चैन के मामले में भी अव्वल ही रहेगा और यह सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।